अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। बहुत अरसे बाद मैं डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हूँ आपसे। कुछ आई पाई वार्ड की वजह से मसरूफ़ियत थी और यहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग के हवाले से मसरूफ़ रहा, लेकिन अब आज ज़रूरी था आपसे मुखातिब होना क्योंकि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट का नया कानून है उसमें कुछ तरामीम हुई हैं और मैंने मुनासिब समझा कि उन तरामीम को आपसे शेयर कर लूँ ताकि आप उसके मुताबिक अपनी ख़रीदारी या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है कर सकें। और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि नए कवानीन में जो तरामीम हुई हैं वो क्या हैं और उसके असरात बायर पर क्या हैं और सेलर पर क्या हैं। इससे पहले मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे दोस्तों पर यहाँ दोस्त जो तुर्की में मुकीम हैं, जिन्होंने सिटीज़नशिप ली है या जो तुर्की में परमानेंटली मुकीम है, उनसे मैंने डिस्कस किया तो हमने मुतफ़िक़ा तौर पर यह तय किया है कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उन अफराद पर मुश्तमिल होगा, वो बनाएंगे जो अफराद जो है तुर्की में परमानेंटली मुकीम है, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसका तदारक जो है वो उस ग्रुप के ज़रिए उसमें कुछ अफराद जो हैं वो एक्टिव होंगे। और मैं अकेला ज़ाहिर है सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन मदद के लिए ग्रुप चाहिए। तो हमने फ़ैसला किया कि हम सोशल मीडिया ग्रुप्स क्रिएट करें और उसमें कोई जो 40-50 अफराद यहाँ पर जो साबिक इख्तियार भी हैं और जो इस्तेदादकार भी रखते हैं, वो अफराद मिल के आने वाले अफराद की मदद करें हर तरीके से और उनको मालूमात भी दें, उनको रहनुमाई भी करें और उनको यहाँ पर स्कैम से भी बचाएं। तो ये एक काविश हम करने जा रहे हैं मिल के, ताकि सब अफराद जो हैं वो मिल के आने वालों को ना सिर्फ वेलकम करें बल्कि उनकी मदद करें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि मैंने देखा है कि जो तुर्की के या इस्तांबुल के वाले से जो ग्रुप बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, उसमें 20% 15% यहाँ तुर्की में मुकीम अफराद हैं और 85 और 90% जो है वो अफराद मुख्तलिफ़ जगह से, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, मुख्तलिफ़ मुल्कों से उसमें ऐड हैं। तो वो अफराद उनका इंटरेस्ट नहीं है इस्तांबुल में या तुर्की में, या यहाँ पर उनको कोई मदद दरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी फजूल किस्म की उसमें गुफ्तगू भी होती है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम सिर्फ उन संजीदा अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाएं जिनको ना सिर्फ ये पता हो कि आने वाले तुर्की में नए अफराद जो हैं उनको मदद किस तरह करनी है, और दूसरी बात ये कि उनको इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन किस तरह देनी है। अब आते हैं एक्सपर्ट रिपोर्ट में जो नए कवानीन में तरमीम हुई उस पर। पुराना जो कानून था, मैं आपको बताता चलूँ, पुराना कानून ये था कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते थे, आप उस प्रॉपर्टी का जब आप टाइटल डीड यानी टापू उसका टोटल पेमेंट करने के बाद आप अपने नाम करवाते थे, फिर आप एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए अप्लाई करते थे और उसमें आपके पास इख्तियार था, यानी आपके एजेंट या आपके पास इख्तियार था कि आप अपनी मर्ज़ी की एक्सपर्ट कंपनी सेलेक्ट करके एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते थे। और उसमें ये था कि उसमें जो यहाँ पर शुरू हो गया काम, उसमें चीटिंग शुरू होगी। एक्सपर्ट रिपोर्ट और जो रियल एस्टेट कंपनीज या एजेंट हैं उन्होंने मिल मिला के लो प्रॉपर्टी प्राइस वाली जो प्रॉपर्टी थी उनको हाई प्रॉपर्टी प्राइस वाली प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रिपोर्ट में मेंशन करके सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई किया। अब इसमें एक फ़ायदा था बायर का कि उसे एक्सपर्ट रिपोर्ट हाई मिल जाती थी और प्रॉपर्टी की प्राइस लो होती थी, लेकिन एक बायर का बहुत बड़ा नुकसान था, वो ये कि एक्सपर्ट रिपोर्ट हाई होने की वजह से उसे ये अंदाज़ा नहीं होता था कि उसको जो प्रॉपर्टी दी गई उसे महंगी दी गई। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि 7 लाख लीरा की अगर प्रॉपर्टी थी, उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट मिल मिला के अगर 9 लाख की ले ली जाती थी तो वो 7 लाख की प्रॉपर्टी 8.5-9 लाख में बायर को बेची जाती थी और उसे कहा जाता था कि एक्सपर्ट रिपोर्ट भी इतनी आएगी इसकी, जिस पर बायर मुतमिन हो जाता था। इस हालात को देखते हुए गवर्नमेंट को भी नुकसान था, बायर को भी नुकसान हो रहा था, प्रॉपर्टी डील्स में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत ने एक बड़ा सख्त इक़दाम उठाया। 24 सितंबर 2021 में उन्होंने फ़ैसला किया कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनीज़ हैं वो टापू ऑफिस डिसाइड करेगा, यानी जब आप टाइटल डीड के लिए अप्लाई करेंगे, आपके और रियल एस्टेट के एजेंट के इख्तियार से उन्होंने ये छीन ली बात कि आप एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो टापू ऑफिस यानी टाइटल डीड ऑफिस खुद से
एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनी सिलेक्ट करेगा और ख़ुद से ही उसमें उसका नुमाइंदा भी सिलेक्ट करेगा कि कौन आके विज़िट करेगा, कौन उसकी एस्टीमेशन का वो सारा प्रोसेस करेगा। अब इसमें एक फ़ायदा था बिल्डर का, और अब बायर का भी फ़ायदा था, बिल्डर का भी फ़ायदा था। दोनों एक सही पॉइंट पर बग़ैर किसी शक व शुबा के या एक दूसरे को इल्ज़ामात बाद में धरने के वो एक रैशनल प्राइस पर बाइंग सेलिंग कर सकते थे। लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ? इसमें नुकसान ये हुआ कि जब एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनीज ने ये देखा कि हुकूमत ने हाई एक्सपर्ट रिपोर्ट देने वाली कुछ कंपनियां जो है वो मुअत्तल की या ब्लैक लिस्ट की, और उन्होंने कहा कि हम आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए दोबारा कभी भी टापू ऑफिस के ज़रिए हम आपको केसेस नहीं रेफ़र करेंगे, तो जो बाकी एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनियां वो पैनिक हो गई, क्योंकि कारोबार जा रहा था। एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनी का सरकार का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है और सरकार के ज़रिए एक्सपर्ट रिपोर्ट ली जाती है और सिटीजनशिप के लिए एक्सपर्ट रिपोर्ट का प्रोसेस है। तो उन कंपनियों ने पैनिक होकर ये फैसला किया कि सरकार की नज़रों में अच्छा बनने के लिए प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट रिपोर्ट को, उसकी मालियत को टाइट कर दी। अब एक भेड़ चाल सितंबर 2021 के बाद शुरू हुई कि एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनियों के नुमाइंदों ने 1 मिलियन प्रॉपर्टी की 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, हत्ता के 50% भी गिराई, हुकूमत की नज़र में अच्छा बनने के लिए कि हम सबसे अच्छी एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनी है, आप हमें रेफ़र करें कि हम उड़ा के रख देंगे सारा कुछ, ये सब कुछ जो हो रहा है। तो उस दौड़ में, भेड़ चाल में, तमाम एक्सपर्ट कंपनी जो बाकी ईमानदार जिन्हें रेफ़र कर रही थी हुकूमत टापू ऑफिस के ज़रिए, उन्होंने एक होशरुबा डिक्लाइन रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया हुकूमत की नज़र में अच्छा बनने के लिए। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि तमाम 24 सितंबर 2021 के बाद तमाम जितने भी सिटीजनशिप के लिए यहाँ ख़रीदारी हुई, इन्वेस्टर आए, उन्होंने जब देखा कि उन्होंने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली, एक्सपर्ट रिपोर्ट 7 लाख की आई, तो उन्होंने सौदा कैंसिल कर दिया। इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि आपका टापू यानी टाइटल डीड से पहले एक्सपर्ट रिपोर्ट आती थी, तो उनको आसानी हुई बायर को। उन्होंने जब देखा, नुकसान ये हुआ कि उन्हें सौदे कैंसिल करना पड़े, एक्सपर्ट रिपोर्ट की फ़ीस तो उन्हें पे करना पड़ी थोड़ी सी। लेकिन सितंबर 2021 के बाद अब तक यहाँ पर इस्तांबुल में और तुर्की में जितने भी 95% सौदे जो हैं वो कैंसिल हुए और बिल्डर पैनिक में आ गया। और डेफिनेटली बायर भी पैनिक में था कि वो कितना अर्सा यहाँ स्टे करके बार बार एक्सपर्ट रिपोर्ट अप्लाई कर सकता था, या उसे समझ नहीं आ रही थी कि $2,50,000 मालियत पूरी करने के लिए उसे टोटल प्रॉपर्टी $3.5-4 लाख की ख़रीदना पड़ती, तो जाके 2.5 लाख की मालियत एक्सपर्ट रिपोर्ट में पूरी होती थी। अब जब ये दोनों पैनिक में आए तो ज़ाहिर है रियल स्टेट का बिज़नेस बंद हो गया। रियल स्टेट का बिज़नेस बंद हुआ तो हुआ क्या? हुआ ये कि बिल्डर ने हुकाम के साथ, सरकार के साथ मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में ये तय हुआ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि उसमें ये तय हुआ कि हम कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। तो अब उसमें दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। अब दरमियानी रास्ता मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या। दरमियानी रास्ते में ये एक तो ये ख़त्म कर दिया गया कि जो टापू ऑफिस जो है वो सिलेक्ट करेगा एक्सपर्ट कंपनी, वो बिल्कुल यकसर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उनकी सिलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सौदे कैंसिल हुए। यहाँ पर रियल इस्टेट बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया प्रोसेस जो है, और तमाम 96% जो रियल इस्टेट में डील्स हुई थी वो कैंसिल हुई, और बायर भी पैनिक में और बिल्डर भी पैनिक में और रियल इस्टेट कंपनीज भी पैनिक में आई। और ज़ाहिर है सरकार का भी एक सिटीजनशिप का प्रोसेस, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो भी रुक गया। तो अब इसमें यह कि एक तो टापू ऑफिस नहीं अप्लाई करेगा, एजेंट या बायर खुद अप्लाई कर सकता है। जब वो ऑनलाइन जाता है उसमें फ़र्क क्या पड़ गया? अब उन्होंने मुतलका एरिया से ही एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनियां नामज़द कर दी। लाइक अगर आप बाशिक शहर में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप उसमें जब ऑनलाइन आप एक्सपर्ट रिपोर्ट की कंपनी सर्च करेंगे या अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हुकूमत आपको 5, 6, 7 कंपनियां आपके एरिए की वो ऑनलाइन आपको उनके नाम सामने आ जाएगा, उसमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे। यानी टापू ऑफिस से सिलेक्शन निकल गई और आप वो उनमें से एक कंपनी सिलेक्ट करेंगे, आपका एजेंट या आप, और आप खुद से एक्सपर्ट कंपनी सिलेक्ट करके एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो तब्दीली आई वो ये आई कि अब जो वो 30%, 40% नीचे एक्सपर्ट रिपोर्ट देने का असल प्राइस से या टापू प्राइस से नीचे देने का जो ट्रेंड चल गया था, उस पर हुकूमत ने सख्त
इक़दामात उठाए हैं और उसने कहा कि ना तो ज़्यादा देनी है ना कम देनी है, आपने रैशनल प्राइस देनी है। जो इस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइस है, जो सरकार की नज़र में है या जो मार्केट प्राइस है, उसका एवरेज आपने डिसाइड करना है। और ऐसा नहीं करना कि आपने बायर को भी पैनिक कर देना और आपने बिल्डर के भी कोई सौदा नहीं होने देना और आपने रियल एस्टेट एजेंट कंपनियां भी मारनी है। तो ये दो अहम इक़दामात हैं जिससे जो मार्केट मुंजमद हुई थी वो उसकी भी आज से बहाली शुरू हुई। आज 15 नवंबर है और आज ही मैं आपको ये मालूमात दे रहा हूँ कि ये आज इसकी बहाली हो गई है और बाकायदा प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। एक्सपर्ट रिपोर्ट में बायर को भी तोहफ़्फ़ुज़ दिया गया और बिल्डर को भी दिया गया और प्रोसेस को भी आसान बनाया गया ताकि मार्केट में पैनिक भी ना फैले और मार्केट में गलत एक्सपर्ट रिपोर्ट्स भी जारी ना की जाएं, ना ऊपर वाली साइड पर हाई प्राइस पर, ना डाउन वाली साइड पर लो प्राइस पर। तो ये खुशखबरी है कि एक अच्छा प्रोसेस दो मुख्तलिफ तजर्बों के बाद स्टार्ट हुआ है और उम्मीद है कि ये अब इसमें से कोई लूप होल नहीं निकलेगा और बायर का भी तोहफ़्फ़ुज़ होगा और बिल्डर भी इस डील में रैशनल अप्रोच और रैशनल प्राइस अडॉप्ट करेगा। बहुत शुक्रिया।